अब हम आपको ये बताएंगे कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कैसे बीजेपी का तेल निकाल दिया है। कल लखीमपुर में कुछ स्थानीय पत्रकारों ने अजय मिश्र टेनी से उनके बेटे को लेकर कुछ मुश्किल सवाल पूछ लिए, जिसके बाद टेनी ने उन्हें बहुत अपमानित किया और कई अपशब्द कहे। सबसे पहले आप उनका ये पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए कि क्या सवाल पूछे गए और मंत्री जी ने किस भाषा में उनके जवाब दिए और कैसे स्थानीय पत्रकारों को अपमानित किया। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं जो SIT नहीं जानती। ऐसा है, बेटी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? अरे फोन बंद कर दे। दिमाग खराब है ऐसे, यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। क्या नहीं क्या जानना चाहते हैं? क्या ये SIT से नहीं बढ़िया चौकी पर चले जाइए, सामने। कोई भी ऐसा नेता जो कि केंद्रीय मंत्री के पद पर हो, उसे इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र पर लखीमपुर में किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का आरोप है और SIT ने उन पर इस आरोप की पुष्टि भी कर दी है। इसलिए इन सवालों पर उन्होंने अपना आपा खो दिया। लेकिन आज हम उनसे कुछ कहना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कौन सही है कौन गलत। इसके लिए हमारे देश में अदालतें हैं, इसके लिए हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया है और सभी लोगों को अपनी न्यायिक व्यवस्था पर इस देश की विश्वास होना चाहिए, अदालतों पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन इससे जो पत्रकारों के अपमान की ये परंपरा शुरू हुई है, ये परंपरा सही नहीं है। इस परंपरा को हमें बीच में तोड़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा हाल ही में एक नया फैशन बन गया है कि कोई भी पत्रकार जब किसी व्यक्ति से कोई मुश्किल सवाल पूछता है तो लोग पत्रकार का अपमान करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो ना तो जवाब देना चाहते हैं और साथ ही पत्रकार पर कई तरह के आरोप लगा देते हैं। आजकल आपने डिबेट्स में भी देखा होगा, जो टीवी पर बहस के शोज होते हैं, उसमें भी जब कोई नेता को ऐसा लगता है कि वो घिर रहा है तो फिर वो टीवी का जो एंकर होता है उसी का अपमान करना शुरू कर देता है। कोई भी व्यक्ति आकर पत्रकारों को कुछ भी बोलकर आजकल चला जाता है और सोचता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पत्रकारों का तो आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। टेनी जी को हम आज ये बताना चाहते हैं और टेनी जैसे और तमाम ऐसे नेताओं को जो बहुत घमंड में चलते हैं, जो ये सोचते हैं कि ये देश वही चला रहे हैं, जो इस गलतफहमी में जीते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि आज वो एक बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, उनके पास एक बड़ा पद है, उनके पास बाहुबलियों की सेना है और उन्हें ये गलतफहमी है कि उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता। तो उनसे आज हम ये कहना चाहते हैं कि आपको पत्रकारों का, मीडिया का सम्मान तो करना ही पड़ेगा और सवालों को सुनने और जवाब देने की अपने अंदर क्षमता बढ़ाइए और अपनी सहनशीलता को भी आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। ये जो आज आपने देखे स्थानीय पत्रकार ज़रूर हैं, जिनके नाम भी शायद आपको पता नहीं होंगे क्योंकि ये स्टूडियो में बैठकर आपको खबरें नहीं सुनाते, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी रिपोर्टर नहीं हैं। और जब ये हमारे जो स्थानीय रिपोर्टर्स होते हैं, आज ये जो खबर हम कर रहे हैं, ये देश के उन तमाम स्थानीय रिपोर्टर्स के लिए कर रहे हैं जिन्हें कई बार हम मीडिया की भाषा में स्ट्रिंगर्स कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं ये देश के हर ज़िले में होते हैं। बहुत जो सुदूर जगहें होती हैं वहाँ पर ये काम करते हैं और वहाँ से ये हमें खबरें भेजते हैं, दिल्ली में या हमारे मुख्यालय में जहाँ भी। और कई बार तो इनका नाम भी नहीं आता, इन्हें बायलाइन नहीं मिलती, कई बार इन्हें कोई पहचान नहीं मिलती, लेकिन ये वर्षों तक लगातार बिना रुके सर्दी, गर्मी, बरसात, मुश्किल हालात में काम लगातार करते रहते हैं। और जब ये खबरें हमें भेजते हैं यहाँ दिल्ली में, तभी उन खबरों को आप अपने टीवी पर या मोबाइल फ़ोन पर देख पाते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है किसी भी न्यूज़ नेटवर्क में, इसलिए हम इन्हें सलाम करते हैं। लेकिन साथ ही इन्हें यह भी आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर कोई इनका अपमान करेगा तो हम सहेंगे नहीं, हम इनका पूरा साथ देंगे। आज जी न्यूज़ इन सभी पत्रकारों के लिए, चाहे वो किसी भी न्यूज़ चैनल के हों, चाहे वो किसी भी अखबार के हों, हम ये नहीं करें कि हमारे ही पत्रकार हों, कोई भी हो, आज जी न्यूज़ इनके साथ खड़ा है। हम
अपना पूरा समर्थन इन्हें देना चाहते हैं। और इस घटना के माध्यम से हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हमारे देश के पत्रकार, छोटे बड़े पत्रकार, कई बार अपनी जान खतरे में डालते हैं, कई बार अपमानित होते हैं, गालियां सुनते हैं, कई बार उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है, मार पिटाई की जाती है, न जाने कैसे कैसे आरोप उन पर लगाए जाते हैं क्योंकि वो सच बोल रहे होते हैं। लेकिन ये सब सहते हुए वो आपके लिए बिना रुके, बिना थके, बिना निराश हुए खबरें लाते रहते हैं, खबरें भेजते रहते हैं जिस भी जिले में वो काम कर रहे हैं। इसलिए आज आपको इन पत्रकारों के मुश्किलों से भरे जीवन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये सब कुछ हमारे अपने साथ भी हो चुका है और ये तस्वीरें आज आपको इसके बारे में बताएंगी। आप कभी सोचते भी नहीं होंगे कि एक पत्रकार होना अब इस देश में कितना मुश्किल काम होता जा रहा है। ये देखिए। সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে পুকুরবাড় থেকে এই পুকুরবাড় থেকে এদিক থেকে প্রচুর মহিলা লোক দা কাটারি লাঠি সোটা নিয়ে ছুটে আসে। আর আমাদের গাড়ি সেই সময় আমাদের ড্রাইভার কিছুটা ব্যাক করে আসেন এবং এই জায়গায় ছিল আমাদের গাড়ি। দেখুন এখনো ভাঙা গাছের টুকরো রয়েছে। तमीज है स्टूडेंट्स हैं, आप इनकी भाषा सुनिए। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? उस काम के बारे में बात होगी, धाराओं के बारे में नहीं जो SIT नहीं जानती। ऐसा है, बेटी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? अरे फोन बंद कर दे। दिमाग खराब है ऐसे, यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया।
शर्म नहीं आती है? क्या करना है क्या नहीं। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछा? तो ये SIT से नहीं क्या बढ़िया हमारे देश में सहनशीलता की बातें तो बहुत की जाती हैं, सहनशीलता पर लेक्चर्स भी बहुत दिए जाते हैं, लेकिन अब बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश के नेता ही सबसे ज़्यादा असहनशील होते जा रहे हैं और सच सुनने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। और क्योंकि सच कड़वा होता है, अगर आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में टीएमसी के खिलाफ कुछ कह दें तो टीएमसी के कार्यकर्ता आपकी गाड़ी को तोड़ देंगे, आपको जान से मारने की कोशिश करेंगे। अगर आप जेएनयू के कैंपस में जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कुछ जाकर रिपोर्टिंग कर दें तो वहां के जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो आपको पकड़ लेंगे, आपका अपमान करेंगे, गालियां देंगे और मारपीट भी करेंगे। अगर आप नए नागरिकता कानून को लेकर चल रहे आंदोलन के बारे में जनता को सच बता देंगे, शाहीन बाग जाकर सच बता देंगे, तो वहां पर जो आंदोलनकारी हैं वो आपको पकड़ लेंगे, वो आपके साथ मारपीट करेंगे, आपका अपमान करेंगे। अगर आप किसान आंदोलन में लोगों को सच बताएंगे जाकर तो वहां आंदोलनकारी जो किसान हैं वो आपको पकड़ लेंगे। और ये ऐसी बातें हैं जहां आपका अपमान तो हर रोज होता है, मारपीट होती है और कई बार जान जाने का खतरा भी होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि रिपोर्टर्स वहां पहुंच गए, अब जिंदा यहां से वापस जा पाएंगे या नहीं ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको ये शायद तस्वीरें बड़ी एंटरटेनिंग लगती होंगी, लेकिन आप अपने आप को इन रिपोर्टर्स की जगह रखकर सोचिए और सोचिए कि ये जब जाते होंगे बाहर तो कैसे अपमान सहते हुए और अपनी जान खतरे में डालकर ये रिपोर्टिंग करते हैं और आप तक इन खबरों को लेकर आते हैं। तो रिपोर्टिंग आज के ज़माने में आसान नहीं है और जैसा हमने आपको कहा, आप किसी के खिलाफ भी कुछ कह दीजिए, कोई भी पक्ष, हर विवाद में देखिए एक पक्ष सही होता है और एक गलत होता है। अगर आपने गलत पक्ष को गलत कह दिया, अगर आपने आरोपी को आरोपी कह दिया, जो कि इस मामले में टेनी के साथ हुआ, अगर आपने टेनी के पुत्र को आरोपी बता दिया, उसके बारे में सवाल पूछ लिए, तो वो आपका अपमान करेंगे। हम ये चाहते हैं कि मीडिया को एकजुट होकर इन चीजों का सामना भी करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पत्रकार अब इसके बाद अपमानित नहीं होगा और जो लोग ऐसा काम करते हैं मीडिया के साथ, उनके खिलाफ भी हम या तो उनका बहिष्कार करें या उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाए कि इसके बाद लोग मीडिया का अपमान करना बंद कर दें। इसलिए वो तमाम जो पत्रकार हैं, जो हमारे खास तौर पर जो स्थानीय पत्रकार हैं, जो जिलों से हमें खबरें भेजते हैं, राज्यों से खबरें भेजते हैं, आज उन सब की बहादुरी को और उनकी सहनशीलता को सलाम करने का दिन है। और जी न्यूज़ ऐसे तमाम पत्रकारों को, चाहे वो किसी भी चैनल के हों, अपना समर्थन आज देता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.